देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल में हुई मोहम्मद हसन की नियुक्ति। भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल के अध्यक्ष हाजी अराफात शेख ने मोहम्मद हसन को शिवड़ी विधान ट्रांसपोर्ट सेल के उपविभाग प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। साथ ही हाजी अराफात शेख ने बताया कि मोहम्मद हसन इसी तरह से रिक्शा चालक, टैक्सी चालक सभी की सेवा करते रहेंगे और जब भी कुछ जरूरत होगी तो मैं मोहम्मद हसन के साथ रहूंगा। दरअसल आज का खुशी का मौका है कि मोहम्मद हसन जो पिछले कई साल से भारतीय जनता पार्टी में अपना काम कर रहे हैं, कोई उनका प्रवेश नहीं हुआ, ऑलरेडी बहुत सालों से ये बीजेपी के कार्यकर्ता है और वहाँ के कुछ वाहतूकदारों की, ट्रांसपोर्टरों की डिमांड थी कि स्थानिक लोकल एक कार्यकर्ता जो वहाँ के स्थानिक आमदार तक के, अपने वाहतूकगढ़ तक के और सरकार तक के एक ब्रिज का काम करे, ऐसा उन लोगों का कहना था। हमारे वाहतूक संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अफजल शेख, इन्होंने जाके बातचीत की और सभी ट्रांसपोर्टर से मुलाकात करने के बाद आज बड़े पैमाने पे टैक्सी चालक, टेम्पो चालक और ट्रक चालक आज मोहम्मद हसन के साथ में बड़े पैमाने पे आज शामिल हुए। मैं दुआएं देता हूं कि ये खूब तरक्की करे, आगे बढ़े। एक सादा कार्यकर्ता जिसने जीवन के अंदर बेलौस काम किया, काम करने की हमेशा उसकी कोशिश रहती कि मैं लोगों के काम करूं, लोगों के साथ जुड़ूं, लेकिन सही ताकत अगर किसी भी एक व्यक्ति, किसी कार्यकर्ता के साथ में पार्टी की जुड़ती है तो कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। और ये हाजी अराफात शेख रास्ते में जो ग्रास रूट पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर ही विश्वास रखता हूँ। फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कार्यकर्ता नहीं बनता, ज़मीन पे काम करने से कार्यकर्ता एक लीडर बनता है। और पूरी तरीके से आज हम इनको वाहतूक संगठन की उप विभाग अध्यक्ष पद के ऊपर मैंने आज डिक्लेरेशन किया और मैं समझता हूँ कि ये हर साल आके अपनी तरक्की का लेटर ले जाएंगे। आज उप विभाग अध्यक्ष हुआ है, आज फ्यूचर में और जाएंगे। इस तरीके से करते करते महाराष्ट्र की उस ऊंचाई तक ये पहुँचे और गोर गरीब टैक्सी चालक, रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक और ट्रांसपोर्टर की बेलौस तरीके से खिदमत करने में अल्लाह इनको कामयाबी दे। संगठन बढ़ता है तो पार्टी बढ़ती है, पार्टी को बढ़ाना से यही एक हमारा मेन उद्देश्य है। और ऐसे जो लोग रास्ते के अंदर जिनको तकलीफ़ें होती है, फुटपाथ की तकलीफ़ होती है, स्टैंड की तकलीफ़ होती है, ऐसी सारी समस्या ये हमारे पास लाएंगे और हम 100% पूरा उनका साथ देके उनको ताकत देने का काम करेंगे। सरकार हमारी है, ट्रांसपोर्ट मंत्री हमारा है, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ इनके साथ पूरी संगठन, वाहतूक संगठन पूरी ताकत के साथ नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन खड़ी रहेगी। देखिए कि वाहतूक संगठन की मध्यवर्ती कार्यालय कुर्ला में है और 36 जिलों के अंदर वाहतूक संगठन के हर जिला अध्यक्ष कार्यालय है। वाहतूक संगठन के जितने विभाग के जितने पदाधिकारी उनकी कार्यालय है, उप विभाग अध्यक्ष है और स्टैंड है। हमने खुद का वेबसाइट बनाया है, खुद का कॉल सेंटर बनाया है। जो हम सभासद हमारा मेंबर बनता है, हम उसको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस देते हैं, आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, स्टिकर देते हैं, ताकि उस आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए उसके ऊपर हमने कोड नंबर डाला है। उस कोड नंबर के ज़रिए हम हमारे सभासद तक के उनको आधी रात में भी कोई तकलीफ़ हो या एक्सीडेंट होता है या कोई भी परेशानी होती है या ट्रैफिक वाला परेशान करता है या आरटीओ वाला परेशान करता है या ऐसी कोई भी समस्या होती है तो हम उसके तुरंत विदिन 5 to 10 मिनट में मदद कर सकते हैं। ऐसे 36 जिले के अंदर, खाली मुंबई में और उस विभाग में नहीं। तो यही मेन वाहतूक संगठन का काम है कि हमारे ट्रांसपोर्टरों को, हमारे वाहतूकदारों को, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक को किस तरीके से मदद करना ही सबसे बड़ा मेन मोटिव है, मेन फ़र्ज़ है। और मैं यूनियन नहीं बना रहा हूँ, मैं ख़ानदान बना रहा हूँ। और ये ख़ानदान बनाते बनाते जब 1300 सभासद से शुरू की थी, आज महाराष्ट्र में हाजी अराफात शेख के 7.5 लाख सभासद है। यही वजह। और आप भी पूरी ताकत से जुड़िए, पूरी सुनवाई होगी। सरकार तक के आपकी बात पहुंचाने का काम ये हाजी अराफात शेख करेगा। ट्रांसपोर्ट मंत्री तक के आपकी आवाज़ पहुंचाने का ये हाजी अराफात शेख काम करेगा और हम परिवार बन के एक साथ काम करेंगे। मैं सभी से कहूँगा कि आप कुर्ला वाहतूकगढ़ में आइए और ज़रूर शामिल होइए। हम सब साथ मिलकर बड़े तरीके से पूरी ताकत के साथ नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन और भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल को और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। भाई कैसा है, हाजी अराफात शेख साहब जो है, इन्होंने समाज के लिए और ऑटो टैक्सी चालक है हमारे, और
3 पहिया चालक है, जो रिक्शा वाले हैं और ऐसे ट्रक वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, इन सभी के लिए बहुत संघर्ष करे भाई ने अभी तक। तो कैसा है भाई, हम लोगों को मालूम पड़ा कि भाई एकदम माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, घास रूट से भाई ऊपर तक आए अभी तक। तो हम लोगों को देख के, भाई को देख के एक प्रेरणा मिली। तो हम लोग सब कार्यकर्ता एक साथ जुट होकर बात करके बोले भाई के साथ में ज्वाइन होना है, भाई ऐसा ऐसा है। तो बड़े पैमाने पे भाई के साथ बात हुई, मीटिंग हुई। उसके बाद में भाई ने बोले ठीक है, मैं आपको पहले पद दूंगा, फिर उसके बाद आपका काम देखूंगा। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, गरीब लोगों तक उनका हक पहुंचना चाहिए, टैक्सी ड्राइवर लोगों तक और रिक्शा चालकों को तक, और जो टेम्पो जो चलाते हो ड्राइवर लोग, उन लोगों तक उनका हक पहुंचना चाहिए सरकार से, और सरकार तक उनकी बात पहुंचना चाहिए, उनकी फैमिली की। तो ये सब बात होने के बाद में आज जुम्मा के दिन भाई ने मुझे यहाँ बुलाकर, भाई ने भरोसा कर और पार्टी की तरफ से एक जवाबदारी मेरे आंग पे डाली गई है, और उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से निभाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैं हाजी भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी पूरी शिवड़ी की टीम यहाँ पे मौजूद है। हमारे समीर भाई है ट्रांसपोर्ट किंग, वो भी यहाँ पे मौजूद है। मेरे एक बोलने पे भाई यहाँ पे आया है, भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे कार्य सम्राट आमदार कालीदास कोलमकर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके आशीर्वाद से। और जैसा भाई से यहाँ पे मेरी बात हुई, भाई ने बोले मैं आपको जुम्मा के दिन पद दूंगा, वैसे ही मैंने कालीदास कोलमकर साहब से बात किया उनके घर पर जाकर, क्योंकि वो मेरे गुरु है। मेरे गुरु ने बोले आप ले लो मोहम्मद, कोई बात नहीं। लेने के बाद में कोलमकर जी का, अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट निकल के कालीदास कोलमकर साहब के घर पे जाऊँगा, उनका आशीर्वाद लूँगा, और मेरे घर पे जाऊँगा, वहाँ से मम्मी का आशीर्वाद लेके फिर मैं दरगाह पर जाऊँगा। मैं हमारे मीडिया के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। आप लोग यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के आए, और जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मेरा नाम मोहम्मद समीर शेख है, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। मोहम्मद हसन के साथ में जुड़ के बहुत अच्छा लगा है, इनके साथ में काम करेंगे। उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जिस टाइम वो शिवसेना में थे, जब भी मैं उनके साथ में काम किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और वो पहले से भी अच्छे आदमी है।